नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, हाल ही में पूर्ण बहुमत के साथ ओडिशा प्रदेश में सत्ता में आने और पिछले 24 साल की परंपरा को तोड़ने के बाद नवनियुक्त सीएम मोहन चरण मांझी प्रदेश में एक्शन में हैं। सत्ता संभालने के बाद से ही सीएम मोहन मांझी एक्शन में हैं। बता दें कि शपथ लेने के तुरंत बाद ही सीएम ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के बंद दरवाजे को खोलने का काम किया, जिसके बाद अब जन सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सोमवार 1 जुलाई को 16 वर्षों के अंतराल के बाद जन शिकायत सुनवाई को पुनः शुरू किया, जो राज्य विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम मोहन चरण मांझी ने व्यक्तिगत रूप से लोगों की शिकायतें सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किया। इस दौरान सीएम मांझी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 16 साल बाद मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ को जनता के लिए खोल दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2008 में आखिरी बार इस प्रकोष्ठ का दौरा किया था, जिसके बाद सीएम मांझी ने कहा कि लोग सीधे आकर मुझे अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। बता दें कि 2008 के बाद से यह प्रकोष्ठ पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ था। ऐसे में सोमवार 1 जुलाई को यह प्रकोष्ठ शुरू होने के बाद शिकायत प्रकोष्ठ में 5000 से अधिक लोग आए और दिन के दौरान 1540 शिकायतें दर्ज की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और मंत्रियों गणेश राम सिंह खुंटिया, प्रदीप बाल सामंता और कृष्णचंद्र महापात्रा के साथ मिलकर 1000 से अधिक लोगों की शिकायतें सुनी, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम मांझी ने कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने को प्राथमिकता देती है। इसलिए नई सरकार के सभी 30 जिलों और राज्य स्तर पर जन शिकायत सुनवाई कार्यक्रम फिर से शुरू किया। अब लोग अपनी विभिन्न समस्याओं से सरकार को अवगत करा सकेंगे ताकि उनका त्वरित समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को लोगों की शिकायतें सुनने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम मोहन चरण मांझी ने लोगों को सलाह दी कि वे अपनी समस्याओं को लेकर अपने जिला स्तर पर अधिकारियों से संपर्क करें ताकि उनका त्वरित समाधान हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में राज्य स्तर पर शिकायतों की संख्या कम होगी, क्योंकि अधिकांश जन शिकायतों का समाधान जिला स्तर पर ही हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम से पहले दिन प्राप्त लगभग 99% शिकायतों पर अब तक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में सरकार और जनता के बीच लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई थी, वह दीवार अब हटा दी गई है और मुख्यमंत्री के शिकायत प्रकोष्ठ ने आज अपना काम फिर से शुरू कर दिया। अब आपको बताते हैं कि क्या है प्रदेश में शिकायत प्रकोष्ठ और क्या है इसकी कार्य पद्धति। यह शिकायत प्रकोष्ठ मौखिक रूप से, लिखित रूप से अथवा ऑनलाइन वाया कार्यालयी वेबसाइट से प्राप्त शिकायतों को संसाधित करता है। यह आम नागरिक, छात्र, महिलाओं के अधिकारों के हनन तथा उनके साथ अन्याय सहित पूरे राज्य से प्राप्त शिकायतों को निपटाता है। यह मुख्य रूप से शिकायतों की गहन रूप से समीक्षा करता है। जैसे एक रिसर्चर अपने रिसर्च का गहन परीक्षण करता है, पूरा थीसिस तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार इस शिकायत प्रकोष्ठ में शिकायतों की समीक्षा, प्रोसेसिंग, विश्लेषण किया जाता है, फिर उस पर कार्रवाई की जाती है और उसका निवारण किया जाता है, जिसके बाद इसके तह तक पहुंचने के बाद एक्शन लिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार उड़ीसा के नए सीएम ने जन समस्याओं पर बारीकी से ध्यान देने के लिए इस प्रकोष्ठ की फिर से शुरुआत की, जिससे सभी छोटी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सके और सभी जन पीड़ितों को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।